कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। बैसाख मास की कथा। बैसाख का महीना सब मासों में श्रेष्ठ कहा गया है। बैसाख मास में जो व्यक्ति अन्नदान जलदान करते हैं तथा प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, महिरथ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई थी, परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो रहे थे। वे ना प्रजा की ओर दृष्टि डालते थे और ना ही धन की ओर। धर्म और अर्थ का काम भी कभी नहीं देखते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन कामनियों की क्रीड़ा में ही आसक्त रहता था। राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए तब पुरोहित ने मन में विचार किया, जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता वह भी उसके पाप का भागी होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित को वचनों की अवहेलना करता है तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। जब राजा के पुरोहित ने देखा कि राजा तो विषय कामनाओं में लगा हुआ है, न राज्य का ज्ञान है, न ही प्रजा का ध्यान देता है, और राजगुरु को भी इसका दोष लगता है, क्योंकि उनका कर्तव्य है कि वह राजा को समझाएं। अगर राजा मान जाए तो ठीक है, नहीं तो उसकी करनी वो भुगतेगा। कश्यप बोले, राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का अंश पालन ही राजा की आयु, लक्ष्मी तथा सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किया। हे राजन, कितने खेद की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया। अवलाओं की संगत में पढ़कर विद्वानों की संगति नहीं की। जिसका मन स्त्रियों में रहता है उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील चित्त से कोई लाभ नहीं मिलता। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपयोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं वे सब यही नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते, मनुष्य के जीवन का विलास जल की उत्तंग तरंगों के समान चंचल एवं अनित्य है। जिनके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है, सत्य और धर्म से ही कुंडल हैं तथा त्याग ही कंगन है। हे राजन, एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपयोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं वे सब यही नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते, मनुष्य के जीवन का विलास जल की उत्पन्न तरंगों के समान चंचल एवं अनित्य है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काठ और टेले के समान पृथ्वी पर फेंक उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्मी उसके साथ पीछे पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा यह जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में भी तुम उठकर क्यों नहीं भगवान की तरफ जाते? स्त्री, पुत्र आदि, कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य संग्रह ये सब पराये हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें व्यवस्था पूर्वक जाना है, अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का क्यों नाश कर रहे हो? मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे? जाना ठहरने के लिए स्थान, न खाने के योग्य अन्न, न पानी, न राह खर्च और न राह बताने वाला कोई गुरु होगा। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, केवल पाप और पुण्य तुम्हारे आगे पीछे चलेंगे। अतः तुम आलस छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो। धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उनका परित्याग कर देना चाहिए।
दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने बस में कर सकता है। लक्ष्मी अत्यंत प्रलभ रमणी के कटाक्ष के समान चंचल होती है। विनय रूपी गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास दीर्घ काल तक ठहरती है। जो अनंत कामी और घमंडी हैं, जिनका सारा कार्य बिना विचारे होता है, उन मूढ़ चेता राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। हे राजन, व्यसन और मृत्यु, इनमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है, और जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्गलोक में जाता है। व्यसन व दुख विशेषतः काम से ही उत्पन्न होते हैं, अतः काम का परित्याग करो। पापों में फंस जाने पर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ क्षण के लिए सुख देते हैं, लेकिन अंत बुरा होता है। चलते रुकते जागते और सोते समय भी जिसका चित्त विचार में संलग्न रहता, वह जीते जी मरे तुल्य है। विद्वान पुरुष विषय चिंता छोड़कर समता पूर्वक स्थिर एवं व्यवहारिक युक्ति से परमार्थ का साधन करते हैं। जीव का चित्त बालक की भांति चंचल होता है, अतः उसे बलपूर्वक अपने बस में रखना चाहिए। हे राजन, धर्म के तत्वदर्शी वृद्ध पुरुषों की बुद्धि का सहारा ले पराबुद्धि के द्वारा अपने कुपथगामी चित्त को बस में करना चाहिए। लौकिक धर्म, मित्र भाई बंधु, हाथ पैरों का चलना, देशांतर में जाना, शरीर से कलेश उठाना तथा तीर्थ के लिए प्रयत्न करना आदि कोई भी परम गति प्राप्त में सहायता नहीं कर सकते। केवल परमात्मा में मन लगाकर उनका नाम जाप करने से ही परम पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न धन का दान करते हैं, जल का दान करते हैं, वह स्वर्ग के भागी होते हैं। हे राजन, अपने सामर्थ्य के अनुसार जगह जगह प्याऊ लगवाओ, अन्न दान करो, जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। यदि मनुष्य मुँह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान समूह के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देंगे। कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए। क्रोधी व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है, क्योंकि वे दोनों कल्याण का विघात करने के लिए उगत रहते हैं। हे राजन, काम बड़ा बलवान है, वह शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु है। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसके अधीन नहीं बोलना चाहिए। अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए तुम धर्म का कार्य करो।